हेलो ट्रेडर्स। तो ये हैं WT ज्ञान के क्रोनोमीटर सॉफ्टवेयर। इस पर्टिकुलर क्रोनोमीटर से हम लोग मार्केट को टाइम रूल के अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एनुअल टाइम साइकिल को यूज़ किए हैं। यहाँ पर हम लोग एनुअल साइकिल को यूज़ कर सकते हैं, डेली टाइम को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एनुअल साइकिल को अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो हमें मार्केट में काफ़ी डिसेंट ट्रेड मिलेगा पोजिशनल ट्रेडिंग करने के लिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टॉक यूज़ करते हैं। हम लोग यहाँ पर आज कैनरा बैंक के शेयर को यूज़ करेंगे। तो कैनरा बैंक के शेयर को यूज़ करने के लिए हम लोग ये जो 2025 पे मार्केट में रैली हुआ था, ये 2025 के रैली को हम लोग कैसे ऑब्जर्व कर सकते थे, तो इस पे हम लोग बात करेंगे। तो जैसे कि ये 2025 के कैनरा के रैली जो मार्केट में बना था, तो पहले हमें डिसाइड करने हैं कि 2024 यानी कि प्रीवियस ईयर में मार्केट में हाई कहाँ पर बना था और मार्केट में लो कहाँ पर बना था। तो ये बहुत ही एक WT ज्ञान के एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग थ्योरी है, जिस थ्योरी के माध्यम से अगर हम लोग प्रॉपरली मार्केट को ऑब्जर्व करें तो कोई भी ईयर का मार्केट में हायर टाइम साइकिल और लोअर टाइम साइकिल हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 1 जनवरी जो था वो इस स्टॉक के लो पॉइंट थे और 3 जून जो था इस स्टॉक के हाई पॉइंट था। तो हम लोग क्रोनोमीटर पे आएंगे। यहाँ पर 1 जनवरी 2024 ये हम लोग प्लॉट करेंगे। तो ये हमने प्लॉट कर दिया। तो इस पर्टिकुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें जो डेट्स मिल रहा है, ये जो डेट्स आपको दिख रहा है 16 फरवरी, 1 अप्रैल, 2 मई, 2 जुलाई, सो ऑन, इस डेट्स को हमें एक साल बाद 2025 पे यूज़ करने हैं। तो यहाँ पर 16 फरवरी 2024 ये डेट है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक पे 16 फरवरी 2025 के दिन हम लोग स्टॉक को ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 16 फरवरी नहीं है, मार्केट हॉलीडे का दिन था, तो हम लोग 17 फरवरी को यहाँ पर प्लॉट करेंगे। ठीक है, ये है 17 फरवरी। अब 17 फरवरी के रेंज के हाई और रेंज के लो हम लोग यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। ज्ञान थ्योरी हमें ये बताते हैं कि इस डेट्स के अराउंड मार्केट जो है वो बिगर मूव कर सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट डेट को लेंगे 1 अप्रैल, यानी कि 1 अप्रैल 2025। 2024 है तो एक साल बाद हम लोग इस डेट को लेंगे। ये हमने लिया 1 अप्रैल। अब हम लोग चाहें दोनों रेंज को यूज़ कर सकते हैं, हम लोग चाहें तो वन सिंगल रेंज को भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर इन दोनों रेंज मार्केट में आसपास बना है प्राइस के अकॉर्डिंग, तो हमें यहाँ पर एक अपर हैंड मिलेगा। बट जब हम लोग पहले साइकिल को देख रहे हैं तो हमें पहले डेट के पास ही ट्रेड ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। कैसे करना है, यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट में क्या किया। पहले स्टॉक ने ये जो रेंज के हाई था 80.1, मार्केट ने इस हाई को ब्रेकआउट किया। अब मार्केट ने जब हाई को ब्रेकआउट किया, क्या हमें यहाँ पर इमीडिएटली बाई करना चाहिए? नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो पैटर्न मिसिंग है वो है मार्केट स्ट्रक्चर। तो इस पॉइंट पे हमारा मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो मिसिंग है। तो मार्केट में अगर मार्केट स्ट्रक्चर मिसिंग है तो हमें मार्केट स्ट्रक्चर बनने के लिए वेट करना होगा। तो कैसे करेंगे, हम लोग कुछ खुद से नहीं करना है, हमें मार्केट को समय देना है थोड़े से। तो यहाँ पर मार्केट ने हाई को तोड़ा, तोड़ने के बाद मार्केट ने यहाँ पर लो को तोड़ा। लो तोड़ने के बाद मार्केट दोबारा से यहाँ पर हाई के जो प्राइस है उसको तोड़कर ऊपर की तरफ गए। तो इस पूरे के पूरे सिनारियो में मार्केट में एक पैटर्न क्रिएट होते हैं कि एक हाई, एक लो और यहाँ पर
मार्केट ने उसी हाई को तोड़ा, प्लस एट द सेम टाइम मार्केट ने जो टॉप ऑफ दिस रेंज मार्केट में बनाया था, जो बना था 83.4, वो 83.4 के रेंज को भी मार्केट ने तोड़ दिया। तो यहाँ पर सिनेरियो प्राइस हमारे क्या किस तरीके से बनते हैं कि मार्केट में एक रेजिस्टेंस बना, यहाँ पे मार्केट में एक सपोर्ट बना है यहाँ पे, एंड मार्केट जो है उसी रेजिस्टेंस को दोबारा से ब्रेकआउट किया। तो जब मार्केट इस स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं, ये स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रिकवरी फ्रॉम बॉटम। रिकवरी फ्रॉम बॉटम मार्केट जब भी बन जाते हैं तो हमें यहाँ पर रिस्क लेके एंट्री करना ज़रूरी है। ऑलवेज रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग जो हम लोग स्टॉक मार्केट में करते हैं, एवरीथिंग इज रिस्की। ठीक है, यहाँ पर कोई नॉन रिस्क सेटअप नहीं बनता। अगर आप मार्केट में ये ढूंढ रहे हैं कि यहाँ पर नॉन रिस्क सेटअप बन जाए, तो नहीं बनेगा, आपको कभी भी नहीं मिलने वाला। मार्केट में रिस्क हमेशा होते हैं। तो यहाँ पर मार्केट में जब एंटर हुआ तो हमारे ट्रेड जो है वो बन गए। एंड नाउ हाउ टू होल्ड दिस ट्रेड, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूजिंग आवर क्रोनोमीटर थ्योरी। तो ऑलरेडी हमने नेक्स्ट डेट जो है उसको पाए हैं। अब नेक्स्ट डेट के ये जो हाई एंड लो है वो हम लोग मार्क कर लेंगे। ये नेक्स्ट डे के हाई है, ये नेक्स्ट डेट के लो है। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो नेक्स्ट डेट के लो मार्केट ने बियरिश क्लोजिंग सिंगल टाइम के लिए भी नहीं दिया। यहाँ पर एक क्लोजिंग दिया था बट ये डाउनसाइड क्लोजिंग बना। और यहाँ पर आप ज्ञान के थ्योरी के बेस्ट पार्ट देख सकते हैं। मार्केट ने सपोर्ट कहाँ पर बनाए, ऑन द सपोर्ट लेवल ऑफ 17 फरवरी, जो मार्केट में टाइम बेस्ड सपोर्ट था। तो यहाँ पर सपोर्ट बनाए, बुलिश क्लोजर दिया और दोबारा मार्केट इस पर्टिकुलर रेंज के ऊपर जाकर क्लोज दे दिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बनता है कि प्राइस जो है वो टाइम को रेस्पेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग डेट देखेंगे, वो है यहाँ पर 2 मई 2024। तो हम लोग 2 मई 2025 को देखेंगे। यह है मई मंथ, यह है 2 मई। अब 2 मई के मार्केट ने लो ब्रेक किया। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम लोग लो ब्रेक करने के साथ साथ मार्केट में हमें यहाँ पर एग्जिट कर लेना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। मार्केट ने एक लो के सपोर्ट को ब्रेक डाउन किए हैं, बट ये मार्केट में पिछले जो टाइम बेस्ड रेजिस्टेंस और सपोर्ट था, मार्केट को इसने कैच कर लिया। तो हमारे लिए ये यहाँ से जब मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज देते हैं, दिस इज अ साइन ऑफ पुल बैक। तो ये मार्केट में पुल बैक थ्योरी एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि हमारा ट्रेड जो है वो होल्ड में रहेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो डेट आते हैं वो है 2 जुलाई। ठीक है, मई के बाद डायरेक्टली यहाँ पर जुलाई आ जाते हैं। तो 2 जुलाई को अगर मैं देखूं, यहाँ पर ये 2 जुलाई मार्केट ने ऑलमोस्ट एक टॉप को हंट कर लिया। अब इस दौरान हमारे जो एंट्री है मार्केट में, तो जब मार्केट में हम एंट्री से अगर मार्केट कभी भी 15% के ऊपर आपको रिवॉर्ड देना स्टार्ट करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम बार के लो अगर मार्केट ब्रेक कर रहा है तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ये थ्योरी है, ये रिस्क मैनेजमेंट थ्योरी है। अबोव 15% प्रॉफिट इफ़ यू आर गेटिंग एट दैट नेक्स्ट टाइम, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मार्केट ने जब लो को ब्रेक किए तो वी गेट द प्रॉफिट ओवर हियर। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे मार्केट काफ़ी समय यहाँ पर नीचे की तरफ रहा एंड मार्केट जो है दोबारा से ऊपर की तरफ जाने लगे। तो जब मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ के रेंज जो है वो बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली टेक द री एंट्री विद दिस पर्टिकुलर। सो आई होप दिस इज अ गुड एक्सप्लेनेशन। एंड इसी के साथ आप मार्केट में हमने यहाँ पर लो से कैलकुलेट किया, आप हाई से कैलकुलेट करके सिमिलर रिजल्ट जो है वो निकाल सकते हैं। ये जो हमारा क्रोनोमीटर सॉफ्टवेयर है ये मेरे इस कोर्स के साथ अवेलेबल है। इफ़ यू विलिंग टू ज्वाइन यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन इट। और अगर आप मार्केट में इस पर्टिकुलर कोर्स को 1 अगस्त से पहले ही ज्वाइन करते हैं तो 1 अगस्त से 31 अगस्त तक आपको हर एक दिन मार्केट एक रिपोर्ट आपको मिलेगा। उसके पूरे के पूरे डिटेल्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं।
So that's it for today and bye.